दोस्तों, आज हम आपको उन 10 लोगों के नाम बताने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने में असल में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर किए गए 89 सालों के शासन को इन्होंने अपनी जान देकर आज़ादी की नींव रखी थी। तो आइए जानते हैं भारत के टॉप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। नंबर 10, राम प्रसाद बिस्मिल। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। नंबर 9, बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों के प्रति उग्र विरोध प्रदर्शन में बाल गंगाधर तिलक ने दुनिया भर में इस संदेश के साथ आंख जलाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने अंग्रेजी अधिपतियों का विरोध करने के लिए स्कूलों की स्थापना की और असंतुष्ट प्रकाशनों का निर्माण किया। बाल गंगाधर तिलक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वह इसके कट्टर समर्थक थे और 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 8, नाना साहिब। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने बहुत मदद की, जिन्होंने उत्साही क्रांतिकारियों के एक समूह का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश शिविर को खतरे में डालते हुए बल के अवशेषों को मारकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को पछाड़ दिया। नाना साहब न केवल साहसी और निडर थे, बल्कि एक प्रभावशाली प्रशासक भी थे, जिन्होंने सैकड़ों भारतीय सैनिकों को प्रतिबंधित किया और संगठित किया। वो भारत के सबसे बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। नंबर 7, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बिना आज़ादी की लड़ाई अधूरी है। दृढ़ता, दक्षता और देशभक्ति उनकी विशेषता थी। वह भारत के शीर्ष स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और लाल बाल पाल तिकड़ी के 3 सदस्यों में से एक थे। 1920 में वह असहयोग आंदोलन और जलियांवाला बाग त्रासदी पर पंजाब विरोध के नेता के रूप में प्रमुखता से उभरे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किए गए हिंसक लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 6, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने अपनी छोटी उम्र में ही असाधारण बहादुरी और नेतृत्व के लिए भारत के लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क की उपाधियां अर्जित की। एक वकील होने के बावजूद उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए कानूनी पेशा छोड़ दिया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद वह देश के उप प्रधानमंत्री बने और परिश्रम पूर्वक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने की दिशा में काम किया। नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, वह एक योद्धा थी जिन्होंने भारतीय लोगों के मन को गहराई से प्रभावित किया था। उनकी बहादुरी ने कई लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान एक पुरुष के रूप में साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। नंबर 4, मंगल पांडे। भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक मंगल पांडे ने अपने साथी भारतीयों को शक्तिशाली वाक्यांश मारो फिरंगी को से प्रेरित किया। उनके साहसी विद्रोह ने 1857 के महान विद्रोह और भारतीय विद्रोह को उत्प्रेरित किया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। उन्होंने सिपाही विद्रोह के दौरान युवा भारतीय सैनिकों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई पर स्थायी प्रभाव पड़ा। नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली में बम कांड को अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखा था। नंबर 2, भगत सिंह। पंजाब में स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति बन गए। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी की सजा दे दी थी। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और पंजाबी युवाओं में देशभक्ति जगाने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 23 वर्ष की अल्पायु में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया।
नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और एक आर्म्ड कूप शुरू किया। इन्होंने युवाओं को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भी भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उन्हीं का था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। सुभाष चंद्र बोस का एक दिल्ली चलो नारा का इस्तेमाल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA को प्रेरित करने के लिए किया गया था, जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। 1941 तक हजारों लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए ताकि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कर जापान से भारत का युद्ध रोका जाए। तो दोस्तों, आपका इन सभी के प्रति क्या विचारधारा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।